सो गाइस, कैसे हैं आप? और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मेरा जो रूम है खाली है इस टाइम। अभी कुछ पता नहीं कि 1-2 मिनट में कोई ना कोई आ जाए, क्योंकि शोर में वीडियो भी नहीं बना सकता मैं। तो आज की वीडियो हम बनाएंगे कि कंपनी जो है दुबई में कैसे चेंज करें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी को अगर जहाँ आकर न्यू कंपनी ज्वाइन करनी है तो वो कैसे करें। देखो, कंपनी जो है वो यूएई के लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बट पेपर में कुछ और होता है और रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। जैसे कि कुछ कंपनियों पर डिपेंड करता है, वो आदमियों का पासपोर्ट रखती है, वो पासपोर्ट ही नहीं देती आदमी का। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपके रिजाइन पर साइन ही नहीं करती जल्दी, तो आदमी इधर पागल हो जाता है इसी चक्कर में। अकॉर्डिंग टू यूए गवर्नमेंट लॉ, आपको कोई भी कंपनी रोक नहीं सकती, चाहे आपको कंपनी में आए हुए 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुआ है, 3 मंथ हुआ है, जितना भी टाइम हुआ है आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। आपके पास आगे काम होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। और जो 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड की भी मैं बात करता हूँ, उसमें सिस्टम ये होता है कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड से पहले अपनी कंपनी को रिजाइन देते हैं, आप काम छोड़ते हैं, उसमें ये सिस्टम हो जाता है कि उसमें आपको थोड़ा बहुत कैश पे करना पड़ता है। या तो आप 1-2 मंथ लगा लो, सैलरी से वो डिडक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको खुद ब खुद वो चीज़ पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर कोई मेजर इशू आ जाता है, फिर बिना कैश के भी आपकी जो कंपनी है वो आपको रिजाइन पर साइन करके दे देती है। जैसे कि जब मैं जहाँ पर नया नया आया था, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनसे ईपीटी टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ था, तो उनको कंपनी ने खुद ही टर्मिनेट कर दिया। कुछ का मेडिकल क्लियर नहीं है, उनको भी कंपनी ने खुद ही टर्मिनेट कर दिया। इवन मेडिकल फेल वालों को तो टिकट भी करा के दी इन्होंने, क्योंकि इधर मेडिकल फेल वाला बंदा जे नहीं रख सकते। तो लॉ के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ईजी है। बस प्रोबेशन पीरियड में ये सिस्टम हो जाता है कि अगर 6 मंथ नहीं हुए, तो उसमें अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते भी हो, तो आपको कोई भी कंपनी जो है वो अपने पास नहीं रखेगी, कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपकी करंट कंपनी है, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो उनके, तो वो कंपनी जो है वो अगली जो नेक्स्ट कंपनी है जिसमें आपने इंटरव्यू दिया है, अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेती है, तो उससे वो पैसे की डिमांड कर सकती है, क्योंकि उनके पास हक होता है और करंट कंपनी का खर्चा भी हुआ होता है आपके वीज़े के ऊपर। तो ये जो है ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कंपनीज इधर ऐसी हैं जो कि कई कई टाइम जो आपका रिजाइन लेटर है वो भी साइन नहीं करती, तो आप बस धक्के खाते रह जाते हो इधर। ये प्रॉब्लम्स इधर बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हर कोई इक्का दुक्का इधर कंपनी बनाकर बैठा है इस टाइम। अब जैसा कि मैं जहाँ पर ड्यूटी करता हूँ, मुझे जहाँ पर बहुत ही तरह तरह के लोग मिलते रहते हैं। एक बंदा मुझे ऐसा मिला था कि जो अपनी कंपनी चेंज करना चाहता था, तो उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। मैंने उससे पूछ लिया, क्योंकि वीडियो वगैरह के लिए मैं इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करता रहता हूँ। तो उससे मैंने जब बात की, तो उसने मुझे ये बताया कि मेरी कंपनी जो है वो मुझे रिज़ाइन देने से मना कर रही है। अगर मैं रिज़ाइन देता हूँ तो मुझे वो बोल रहे हैं कि मुझे 10,000 दिरहम जो है वो उनको पे करना पड़ेगा, यानी कि कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो एक बंदा जो है वो 1500 दिरहम सैलरी ले रहा है, वो आप खुद सोचो कि 10,000 दिरहम कैसे पे करेगा। इवन उसका जो पासपोर्ट है वो भी कंपनी ने रखा हुआ है, तो जहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग तो पासपोर्ट रखना बिल्कुल ही मतलब गलत है। कोई कंपनी आपका पासपोर्ट जो है वो नहीं रख सकती, बट फिर भी कुछ कंपनियां ऐसी है जो रख भी रही हैं, क्योंकि एक लेबर वर्कर यार क्या कर लेगा इधर, उसकी औकात ही कुछ नहीं है। तो ऐसे केसेस जो है मैंने इतने ज़्यादा देखे हैं जहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी रही बात कंपनी चेंज करने की, अगर आपको कंपनी चेंज करनी है या मुझे कंपनी चेंज करनी है, जैसे कि मैं ट्रांसगार्ड में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ, तो मैटर नहीं करता कि मैंने अभी 6 मंथ पूरे कर लिए है या नहीं पूरे किए हैं। मुझे बस थोड़ा बहुत डिडक्शन जो है वो उनको करानी पड़ेगी, अपनी सीरा की कॉस्ट कटानी पड़ेगी, और जो कॉस्ट है वो मुझसे जो सीधा सीधा नहीं लेंगे, वो मुझे रिजाइन डालना पड़ेगा इनकी ऐप पर जाकर। और जब मैं रिजाइन डालूंगा तो वो मुझे एक टाइम देंगे कि आपको 1 मंथ ड्यूटी करनी पड़ेगी, जहाँ आपको 2 मंथ ड्यूटी करनी पड़ेगी। और जब मेरी 2 मंथ वो रिज़ाइन टाइम वाली ड्यूटी पूरी हो जाएगी, उसके बाद मेरे रिज़ाइन लेटर पर जो साइन कर देंगे, और जो इनका सीधा कॉस्ट लगा होगा उसमें से थोड़े बहुत जो पड़े होंगे उसकी डिडक्शन करके जो मुझे रिज़ाइन दे देंगे। बाकी मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे पास ही है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हर कंपनी बुरी भी नहीं है और हर कंपनी जहाँ पर अच्छी भी नहीं है। और अगर उसके बाद में बात करूँ 6 मंथ के बाद कंपनी चेंज करने की, यानी कि प्रोबेशन पीरियड ओवर होने के बाद, तो वो चीज़ थोड़ी सी ईजी है। उसमें आपको ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता। उसमें आपको रिज़ाइन का जो टाइम दिया जाता है उसमें भी आपको दिन कम लगाने पड़ते हैं पहली कंपनी में। और उसमें ये भी बेनिफिट है कि आप जिस कंपनी में करंटली काम कर रहे हो उसी कंपनी से काम करते करते ही किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो, और दूसरी कंपनी जो है वो अगर आप काबिल हुए तो आपको सिलेक्ट भी करेगी। और अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि आपको पहले किसी ना किसी कंपनी में जॉब ढूंढना चाहिए। वो कंपनी से आप कॉन्टैक्ट करोगे, वहाँ पर आप अपनी इंटरव्यू क्लियर करोगे।
जब आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको ऑफ़र लेटर दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस अपना जो ऑफ़र लेटर है वो आपकी पहली कंपनी को सबमिट कराना है, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी जो है उनको दिखानी है कि मुझे जॉब मिल चुकी है। तो वो जो है वो आपको कुछ दिनों के अंदर-अंदर ही आपका रिज़ाइन लेटर जो है वो साइन करके दे देते हैं। बस सेम ही जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि कुछ ना कुछ दिन जो है वो आपको ये बता देते हैं कि इतने दिन आपको जहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को भी आपकी जगह पर कोई ना कोई नया आदमी जो है भर्ती करना पड़ता है और आपकी जगह पर किसी न किसी को काम देना पड़ता है, क्योंकि वो जगह नहीं छोड़ सकते, जहाँ का सिस्टम ही ऐसा है। बाकी जो आपकी आगे वाली कंपनी होती है जिसमें आपने इंटरव्यू क्लियर किया होता है, जिसमें आप जॉब करने जा रहे हैं, उनके साथ भी आपका कॉन्टैक्ट होता है। वो आपसे पूछ लेती हैं कि आप कितने दिन बाद हमारी कंपनी जॉइन करना चाहेंगे, कितने दिन बाद आप इधर आएँगे, और आप अपनी लास्ट कंपनी में हिसाब करा के नई कंपनी जॉइन कर लेते हैं। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बट कंपनियों पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी यार हर चीज़ में आपको पता है कि टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए लाइफ़ को थोड़ा-सा स्मूथ चलने दीजिए। किसी भी चीज़ की जल्दी करने का इधर कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि इस देश को छोड़ो, अगर आप यूएई से बाहर भी चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, सभी देशों में यही हाल है। आपको अपनी लाइफ स्मूथ ही रखनी पड़ेगी। अगर आप कहोगे कि एक दिन में ही काम हो जाए, वो चीज़ नहीं होती। ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही एक ट्री की तरह है। आपने आज प्लांट कर दिया और आपको पता नहीं कि आपको फ्रूट कब मिलेगा। यानी कि टाइम जो है वो आपको हर चीज़ के लिए इधर देना ही पड़ता है, और जल्दबाजी करने का इधर कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि एक बार आप बिल्कुल ही घटिया कंपनी में फँस गए तो उसमें निकलने के लिए आपको 2 से 3 साल लग जाएँगे। अगर अच्छी कंपनी ढूँढोगे, आराम से ढूँढोगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। सैलरी बेशक थोड़ी बहुत कम हो, बट सैलरी आपको टाइम से मिल जाए, इतना ही बहुत है। और लाइफ आपको पता है कि यूएई की कैसी है यार, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेड शेयरिंग में ही आपको रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको जहाँ पर हैंडल करनी ही पड़ती है इधर आके। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक और बात करना चाहूँगा, जहाँ पर करंट जॉब सिचुएशन जो है वो भी सही नहीं चल रही। तो अगर आपको कहीं न कहीं जॉब ढूँढनी भी है, अप्लाई करना भी है, अगर आप अपनी होम कंट्री में ही हो अभी, तो अभी कुछ टाइम वेट कर लो, क्योंकि इधर सिचुएशन सही नहीं चल रही। इधर कोई खतरा तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रेजिडेंस जो हैं वो जा चुके हैं। यानी कि इन्वेस्टर जो मेन है वो जा चुके हैं, जिनकी वजह से जहाँ पर जॉब का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो चुका है। और आप इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में देख ही रहे होंगे कि रोज़ के रोज़ कोई ना कोई इंटरव्यू आती ही रहती है यूएई के लिए। बट जहाँ पर जो रियलिटी है वो थोड़ी-सी अलग है। जहाँ पर कुछ कंपनीज़ ऐसा कर रही हैं कि जो अभी कुछ टाइम पहले ही लोग आए हैं, जो वर्कर आए हैं, उनके पासपोर्ट उनको देकर एनुअल लीव पर भेज रही हैं, और उसके बाद जहाँ से टर्मिनेशन लेटर भी भेज रही हैं कि उनको टर्मिनेट कर रही हैं, मेल जा रही हैं उधर ही। तो थोड़ा-सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल भी हो सकती है और ज़्यादा बदतर भी हो सकती है। बाकी फुल वीडियो जो मैंने इस पर भी बनाकर डाली हुई है वो आप चेक कर सकते हैं, और अगर वीडियोस वगैरह आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो मैंने जहाँ पर ट्विटर का लिंक दिया हुआ है उस पर आप मुझे जाकर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक पंजाबी लैंग्वेज में भी पेज बनाने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, उसका भी लिंक मैं आपको जहाँ पर दे दूंगा नीचे, और उस पर भी कोशिश करना कि फॉलो वगैरह कर देना और लाइक वगैरह कर देना वीडियो को। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय गाइस।